नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। दुवार छाता हनुमानगंज और बलिया नगर मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर विधानसभा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने बैठक की। बैठक में श्री सिंह ने कहा कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और 3 मार्च को जब तक अपने सभी वोट पोल ना हो जाएं, विश्राम मत कीजिए। कहा कि अति विश्वास से बचना है। कहा कि 361 नगर विधानसभा बलिया के सभी चारों मंडलों की बैठक में कार्यकर्ता बंधुओं के उत्साह ने दिखा दिया कि बलिया नगर विधानसभा में भाजपा की आंधी चल रही है। श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बलिया का विकास तय कर लिया है। फेफना से बलिया को 4 लेन सड़क से जोड़ते हुए शहर को रिंग बंधे से सुरक्षित करना मेरी प्राथमिकता में है। कहा कि 2014 में जब मोदी जी बलिया आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बलिया वोट मांगने नहीं आशीर्वाद मांगने आया हूं। बलिया ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और वे प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बलिया में इस बार चुनाव के प्रत्याशी हैं, तो इस बार अभी कई लोगों को आपने जोड़ा है। सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के पार्टी में भी सेंधमारी आपने की है, कुछ कई लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या आपने ऐसे क्या किया है? देखिए, कोई सेंधमारी नहीं हो रही है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो कार्यों से प्रभावित होकर के राष्ट्रवाद के लिए आज जो है अपनी पार्टी अपने परिवार से ऊपर उठ करके लोग आज जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है अन्य पार्टियों से भी अभी कुछ लोगों की ऐसी स्थिति बनेगी क्या? देखिए, प्रतिदिन जो है दूसरे दल से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वो अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। शेखर जी कहते थे देश का विकास करने की बात करते थे। जब देश का विकास होगा तो बलिया का विकास होगा, लेकिन हम लोग छोटे नेता हैं, उनके बनाए हुए नेता हम लोग हैं, उनके हम अपना आदर्श मानते हैं, तो हम केवल बलिया के विकास की बात करेंगे कि देश का विकास हमारे मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश का विकास हमारे योगी जी कर रहे हैं और बलिया नगर का विकास दयाशंकर सिंह करेंगे। विमल कुमार पाठक, प्रधान संघ मंडल अध्यक्ष आजमगढ़। आज दयाशंकर सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है नगर विधानसभा की स्थिति? स्थिति ऐसा लग रही है गुप्ता जी कि अब की बार तो 1.5 लाख पार जाएगा भाजपा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर वर्ग के आदमी, सपा के भी बसपा के भी, जितनी पार्टियों के लोग हैं, छोटे दबके के लोग सब भाजपा के वोट देने के लिए तैयार हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हर आदमी के अंदर में भाजपा, मोदी और योगी का नाम। तो क्या इनकी सपा बीएसपी से कोई लड़ाई नहीं है? अब हमारे तरफ से तो नहीं है, जनता के, हम लोग तो छोटे लेवल के आदमी हैं। क्या आपको उम्मीदें हैं अगर जीत के जाते हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, तो आपकी जो नगर विधानसभा की समस्या है वो निदान होगी? अब देखिए, विश्वास पर ही हम लोग, जनता वोट देती है। कहने के लिए लोग कहते हैं, कहने के बाद में क्या करेंगे नहीं करेंगे ये इनके ऊपर में करता है, नहीं करेंगे तो ये भी कहीं और जाएंगे। हम तो विश्वास के साथ, हाँ, हम लोग तो किसी को भी जिताते हैं कि वो हमारा काम करेगा, हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, इसीलिए हम लोग जिताते हैं। आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और आपको पार्टी ने यहाँ पे कैंडिडेट नियुक्त किया है, इस बार की आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हमारी विकास की प्राथमिकता रहेगी। विकास से बलिया बहुत दूर है और मैं चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जो सपने बलिया के क्रांतिकारियों ने देखे थे, जो हमारे जब इस देश के सामने संकट आया है, बलिया ने सबसे पहले उसमें योगदान दिया है, लेकिन बलिया का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसके लिए मैं अपने पूरे संघर्ष करूंगा और मैं चाहूँगा कि मैं उनके सपनों को साकार कर सकूं। आप जो है प्रदेश से और देश तक की राजनीति करते हैं, आपका जो है संगठन में भी बहुत ज़्यादा मजबूत ओहदा भी है, तो इस समय जो बलिया की राजनीति, चूँकि बलिया के लोग बागी बलिया बोले जाते हैं, चूँकि यहाँ बहुत समझदार जनता है, इस बार बागी बलिया में आप किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, सच पूछें तो ये आप कहेंगे कि अतिशोक्ति है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं भी बचपन से, विद्यार्थी जीवन से बलिया की राजनीति को देखा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर
नेता का कोई नहीं है, जनता यहाँ के चल चुकी है, फैसला कर चुकी है, अब बहुत आगे निकल चुकी है। नेता पीछे पीछे चल रहे हैं, यहाँ की जनता बहुत आगे निकल चुकी है। इस बार बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में थी पिछले 5 साल से और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सामान्य हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी बलिया की जनता को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस बार अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे इस बार? क्या एजेंडा? देखिए, मेरा एजेंडा होगा कि फेफना से हल्दी तक एकदम गंगा जी के किनारे किनारे रिंग बांध बनवाऊंगा। बलिया का पहले सबसे पहले तो यहाँ हमको विस्तार करना है और जब बलिया की विस्तार हो जाएगा तब यहाँ पर जो अभी मेडिकल कॉलेज बनाने की बात चल रही है, जो मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन चाहिए तो उसके लिए ज़मीन मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन मिल जाएगा। बलिया का एक जो है बहुत मास्टर प्लान बनवाऊंगा। उसके लिए केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से उनके हाथ पकड़ करके उनको याद दिला करके कि बलिया कौन सा बलिया, ये चित्तू पांडे की बलिया, मंगल पांडे की बलिया, उस बलिया के लिए, जयप्रकाश नारायण की बलिया के लिए आप विशेष पैकेज दीजिए। मैं 10,000 करोड़ रुपया बलिया के लिए अलग पैकेज लेकर के आऊँगा। उसमें मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाऊंगा, रिंग बंदे को बनवाऊंगा और एक मास्टर प्लान बना करके एक अलग नगर जो जिसमें शिविर भी होगा, जिसमें पार्क भी होगा, जिसमें विद्यालय भी होगा, उसको बनवाने का काम करूंगा। बलिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे पहले भी राष्ट्रीय लेवल के एक नेता हो चुके थे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री भी रहे और इस बार मैं 2 दिन से यहाँ पे बलिया की जनता के बीच में हूँ। बलिया की जनता को ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होने का है, तो क्या होगा बड़ा? देखिए, चंद्रशेखर वो भी बोल देता हूँ। अच्छा सुनिए बलिया के लिए मुझे कोई लिखित में, मैं एक एक चीज को जानता हूँ बलिया के बारे में। जो लोग यहाँ रह करके नहीं जानते, मैं सब चीज जानता हूँ। यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पला हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं आपको बता दूं क्या करेंगे। टीकमपुर और आप समझिए कि बहादुरपुर और चंद्रशेखर नगर, खुद चंद्रशेखर नगर को नगर पालिका ने बसाया और बहादुरपुर को भी नगर पालिका ने बसाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ये बलिया नगर पालिका का हिस्सा नहीं है, ये ग्राम सभा है। मैं ऐसा करूंगा, बलिया नगर का इतना बड़ा विस्तार करूंगा कि नगर का हृदय केंद्र बनेगा, नगर का हृदय केंद्र बनेगा। मैं आपको ये बता दूं।